बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर प्रवास पर हैं। सतीश पूनिया से हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता अब मन बना चुकी है कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर चुके हैं। हमारे साथ सतीश पूनिया। भाई साहब, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है, क्या कहना चाहिए? चाहती नहीं, जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल धरातल पर जिस तरीके से आम आदमी की समस्याओं का समाधान हुआ, सहूलियत मिली, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला था, जिसका उसका जायज अधिकार था। बहुत सारे ऐसे वैचारिक मुद्दे थे जिनका समाधान हुआ। 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा, आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, शुभारंभ हुआ। कुल मिलाकर इस देश की धरती के हिसाब से, देश की संस्कृति और विरासत के हिसाब से जो निर्णय होने थे, उससे एक स्वाभिमान हुआ, भारत की साख बढ़ी है। और इसलिए 2014 का वोट परिवर्तन का था, 2019 का वोट भरोसे का था और 2024 का वोट देश के स्वाभिमान का वोट होगा। और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि 25 की 25 राजस्थान की लोकसभा सीटें जीतेंगे। पार्टी ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे देश भर में प्रमुख नेताओं को अलग अलग लोकसभा जिम्मे करी है। पार्टी की संगठनात्मक जितनी हमारी ताकत है उसको और ज्यादा पुष्ट करेंगे। राजनीतिक रूप से और रणनीतिक तौर पर पार्टी पूरे तरीके से तत्पर है। सर, अब डबल इंजन की सरकार है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जैसे कि चिरंजीवी योजना की बात, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे आगे रखेगी या बंद करेगी? मेरे ख्याल से लोकहित की जितनी नीतियां हैं उनका नाम अलग हो सकता है और तरीका अलग हो सकता है। पिछली सरकार की कमजोरी ये थी और कांग्रेस की पिछले 70 सालों की कमजोरी ये रही है कि घोषणाएं करती है, नीतियां बनाती है, कागज पे रखती है, लेकिन धरातल पर जब क्रियान्विति की बात आती है तो विफल होती है। और कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहने का भी कारण यही है। वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक, भैरव सिंह जी से लेके वसुंधरा जी तक और आज भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए आम आदमी की सहूलियत के लिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, सड़क हो, स्कूल हो, तमाम इन बातों पर पार्टी ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है। आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर लीक पर एसआईटी हुई, ईआरसीपी का उसमें घोषणा हो चुकी। तो जो ऐसे बुनियादी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा क्योंकि चुनाव है और इसलिए कुछ बंदिशें हैं, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार राजस्थान को बेहतर शासन देगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भी जो है महिलाओं के मुद्दों को लेकर जो है काम कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर हो या चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर हो, उसको लेकर किस तरीके से काम हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के हालात बदतर हैं, लेकिन योगी जी के राशन और शासन ने वहां की महिलाओं को खास तौर पर एक सुरक्षा दी, खाद्य सुरक्षा भी दी और उनको भौतिक सुरक्षा भी दी। राजस्थान की सरकार ने भी उसी तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर जो हमारी कानून व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए खूब प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार अभी आई है और सरकार को थोड़ा वक्त लगता है जमने में, तो मुझे लगता है कि इतना समय जनता भी देगी और मुझे पूरा भरोसा है कि महिलाओं की सुरक्षा मोदी जी के राज में उनके निर्देश पर हमारी प्राथमिकता में। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा और के जो है काम इस सरकार में प्राथमिकता के साथ होंगे और युवाओं के रोजगार की बात की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ जितेंद्र डूडी, सच बेधड़क, जोधपुर।